किशनगंज पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी नेताओं के संग अहम बैठक, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तो 2 दिवसीय ये दौरा बेहद खास, बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। तमाम बीजेपी के आला नेताओं की मौजूदगी, बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, मंगल पांडे भी पहुंच चुके हैं, नंदकिशोर यादव भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद खास और पूरे बिहार को साधने की कोशिश, कहीं ना कहीं मिशन 2024 की शुरुआत कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक, तो कहीं ना कहीं नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी चौकन्ना रहना होगा। बैठक में शामिल होने तमाम बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। रामकृपाल यादव, मंगल पांडे भी पहुंचे हैं, जानकारी मिल रही है सामने। और लगातार बैठकों का दौर जारी है। किशनगंज पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये 2 दिवसीय दौरा बेहद खास है। बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और नेताओं के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, मंगल पांडे पहुंच चुके हैं, नंदकिशोर यादव भी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किशनगंज पहुंचे, इस बीच ये जानकारी मिल रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर बीजेपी के तमाम नेता पहुंच चुके हैं। तो बैठक में शामिल होने बीजेपी के कई नेता पहुंचे हैं। एक तो बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है और ऐसे में एक जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और उसके बाद अब बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए बैठक में कई नेताओं की मौजूदगी तो रहेगी, पर बीजेपी के जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी खास मंत्र दिया जाएगा, खास टिप्स दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। सहयोगी राकेश दुबे का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, एक अहम सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज दौरे पर और यहां पर तमाम नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, तो क्या कुछ जानकारी? जी अमृत, मैं बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। नंदकिशोर यादव, सुशील मोदी सहित तमाम नेता पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और कुछ देर बाद अब से एक बैठक शुरू होगी जिसमें संघ के पदाधिकारी होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे। उनके साथ यह बैठक चलेगी। गहन मंत्रणा की जाएगी सीमांचल को फतह करने की। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में 35 सीटों पर बिहार बीजेपी परचम लहराना चाहती है, जिसको लेकर के यहाँ पर गहन मंत्रणा की जाएगी। साथ ही सीमांचल के इलाके में जो घुसपैठ की समस्या है या फिर मवेशी तस्करी जैसी समस्याएं हैं, उन पर भी यहाँ पर अभी गहन मंत्रणा की जाने वाली है। तो अभी जस्ट आए हैं और मैं बता दूं कि गिरिराज सिंह भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन वो अपनी कार को लेकर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया उन्हें, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए और वो वापस सर्किट हाउस चले गए हैं। तो ऐसे में उनकी नाराजगी भी दूर करने की कोशिश में अभी जुटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के स्थानीय नेता और विधायक हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूरे चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अब से कुछ ही देर बाद यह बैठक शुरू होने वाली है। अमृत, बिल्कुल राकेश, किशनगंज में कैसी स्थिति है, वहां कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया, जोश पूरा है बीजेपी में, नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। पर अहम सवाल यह है कि कार्यकर्ताओं के साथ जब बैठक करेंगे तो क्या कुछ टिप्स देंगे, इसकी क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है? रणनीति किस तरीके की नजर आ सकती है? जी बता दूं कि पहली बार इस सीमावर्ती इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथ ही जो अनुषांगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। और विद्यार्थी परिषद संघ सहित के जो नेता है, वरीय नेता है, प्रांत प्रचारक हैं, उन लोगों के साथ यहाँ पे बैठक करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री। और इस इलाके का जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है उस पे गहन मंत्रणा की जाने वाली है। साथ ही आगामी जो लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। बिहार में भाजपा जदयू की गठबंधन टूटने के बाद
इस तरह से उनका आगमन हो रहा है, तो एक नया जोश नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। काफी उत्साहित है कार्यकर्ता उनके दौरे को लेकर के। अमृत, राकेश, जिस रणनीति के तहत ये इस दौरे का आयोजन हुआ, कार्यक्रम के आयोजन किए गए, उसमें कितनी सफलता बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है? और महागठबंधन के सामने अब क्योंकि अमित शाह पहुंच चुके हैं बिहार में, तो कितनी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन के बाद निश्चित रूप से यहाँ पर जो भाजपा के जो वोटर हैं, भाजपा समर्थक हैं, उनका भी उत्साह है। तो इसका फायदा, क्योंकि काफी दिनों से लोगों में एक नाराजगी थी, जदयू गठबंधन करने के बाद भी नाराजगी थी। 2019 के लोकसभा में जब 17 सीटों पर बंटवारा किया गया था, उस समय भी नाराजगी देखी जा रही थी कि आधी सीट दे दी गई है जदयू को लड़ने के लिए। तो ये नाराजगी अब दूर हुई है, और जो भूले पिछड़े दूसरे पार्टियों में चले गए थे, वो नेता भी आज यहाँ पर आ रहे हैं, और इसका सीधा लाभ आगामी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। राकेश, संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपने कहा कुछ भूले बिसरे नेता जो बाहर थे अब वे आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता भी लेते हुए लोग नजर आएंगे? नहीं, बीजेपी की सदस्यता तो यहाँ नहीं दिलवाई जाएगी, लेकिन वो कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर जो है 10,000 से अधिक आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, और उन लोगों को बुलाया गया है। कई ऐसे पुराने जो वरीय पदाधिकारी थे या नेता थे जो जदयू से गठबंधन के बाद नाता तोड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी से, अब वो नेता भी दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी यहाँ तो सदस्यता नहीं दिलवाई जा रही है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर बंगाल की तर्ज पे अगर कहें तो बिहार में भी खेला होगा, और ये खेला जो है आपको अमित शाह करके बिल्कुल राजेश, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जानकारी मिली 10,000 से अधिक आमंत्रण पत्र बनवाए गए थे, और कई लोग भारतीय जनता पार्टी से जिनकी नाराजगी थी, वे भी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह दौरा बेहद खास, और इस दौरे से सीमांचल के साथ साथ बिहार पर भी फर्क पड़ता नजर आ रहा है।